17 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? थिनक्रेडब्ल्यू के फाउंडर गौरव उडानी का कहना है कि निफ्टी को 24,000 के स्तर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और इसमें कुछ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। आज ये लगभग 35 अंकों की गिरावट के साथ 24,200 के स्तर के आसपास बंद हुआ। रेजिस्टेंस लेवल से हुई वापसी इस बात का संकेत है कि इंडेक्स अभी भी ऊंचे स्तरों पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज के प्राइमरी एक्शन से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हालिया तेजी के बाद बाजार अब एक कंसोलिडेशन या मामूली करेक्शन के दौर में प्रवेश कर सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी के लिए 24,400 का लेवल एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस लेवल के पार होने पर ही बाजार में तेजी आएगी। नई लॉन्ग पोजीशन के लिए इस दीवार के टूटने का इंतजार करना ही सही रहेगा। वहीं नीचे की ओर निफ्टी के लिए 23,800 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। निफ्टी के लिए इसे बनाए रखना बेहद अहम होगा। ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन को लेकर सतर्क रहना चाहिए और मौजूदा स्तरों पर आक्रामक खरीदारी से बचना चाहिए। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि गैप अप शुरुआत के बाद आज इंडेक्स में गिरावट आई और ये 24,300 के ऊपर टिक नहीं पाया। निफ्टी इंटरडे में गिरकर 24,100 के स्तर तक पहुंच गया। एक उतार चढ़ाव भरे सत्र के अंत में ये 50 EMA के आसपास बंद हुआ। बाजार का शॉर्ट टर्म रुझान अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी 24,300 के रेजिस्टेंस लेवल को निर्णायक रूप से पार करने में असफल रहा। हालांकि अगर अगले सत्र में ये मजबूती के साथ 24,300 के ऊपर जाता है तो निकट अवधि में टिकाऊ तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा ना होने पर प्रॉफिट बुकिंग का एक तेज दौर शुरू हो सकता है, जो इंडेक्स को नीचे खींचकर 24,000 के स्तर तक ले जा सकता है। SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में भी दबाव में रहा और फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन कमजोर रहा। ये 0.38% की गिरावट के साथ 56,086 के स्तर पर बंद हुआ। ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना रहा। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ छोटी शैडो वाली एक बेरिश कैंडल बनाई है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच खींचतान का संकेत देती है और हालिया तेजी के बाद शॉर्ट टर्म अनिश्चितता के दौर को दर्शाती है। तकनीकी नजरिए से 56,500 से 56,600 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर 56,600 के निशान के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इससे नई तेजी आ सकती है और पुल बैक बढ़कर 57,200 तक पहुंच सकता है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 57,700 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर तत्काल सपोर्ट 55,600 से 55,500 के जोन में मौजूद है।